भारत की मुहिम जोई का फौरी फैसला को मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। फौज हर कीमत पर सरहदों की हिफाजत करेगी। सिपा सलार का टिल्ला फायरिंग फील्ड रेंज का दौरा, मश्क हेमर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया। कोर कमांडर ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन। वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। बट इफ दे थिंक दैट एग्रेशन इज द पाथ फॉरवर्ड, तो आवर मैसेज इज ओनली दिस: वी आर रेडी, डोंट टेस्ट इट। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और धमकियों के जवाब में मुसल्लह अफवाज और अवाम मुतहद्दी, जबकि DGI-SPR की जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत को उसकी जुबान में जवाब दिया। दूसरी तरफ पाक फौज की जंगी मशकें जोरों शोर से जारी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा किया जा रहा है। मशकों में अफसरान और जवान अपनी पेशा वराना महारतों को भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का दंदनाना शिकन जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। From our Air Force to our armed forces to our Navy, Pakistan is well capable of responding to any and all forms of Indian aggression. Unfortunately, we've seen it in the past. Our two countries have gone to war before. It is our hope that this does not happen, that better sense prevails, that the international community is engaging with both sides, but forcefully engages with both sides to ensure that there's no escalation, that there's a fair and impartial and neutral investigation. पाकिस्तान और भारत में मुकम्मल जंग का खतरा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पाकिस्तान जमीन, फजा और समंदर में भारतीय जारियत का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। दोनों मुल्क माजी में कई जंगें लड़ चुके हैं। बिलावल ने कहा पहलगाम वाक़े की मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत में बढ़ता तनाव हमेशा बाइस तशवीश है। खुदा न करे एटमी तसादुम हो, ताहम पाक भारत कशीदगी में यह खदशा हमेशा मौजूद रहता है। आलमी बरादरी दोनों मुल्कों में कशीदगी में इजाफा रोकने की कोशिश कर रही है। किसी भी फरीक को यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे से इनकराफ का हक नहीं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफीर से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी, 152 अरब अमरीकी डॉलर का नुकसान उठाया। वज़ीर आज़म का पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान की हमायत पर चीन से इजहार तशक्कुर। Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. No cause or objective can possibly justify taking lives of innocent people. This is the national policy and this is the Islamic policy. As the member of the UN Security Council, Pakistan constructively engaged with the other members on the press statement which is issued by the UN Security Council on the Pahalgam incident in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The UN Security Council statement contains condemnation in the strongest possible terms of the incident. हमारी अफवाज अलर्ट और हम चौकस हैं। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और हमारे पास मिसाइल है। वाज़ेह करती है कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। भारत ने कशीदगी बढ़ाने का कोई इकदाम किया तो भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि पूरा खित्ता भारत की गैर जिम्मेदाराना इकदामात की वजह से खतरे में है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारत खित्ते में जानबूझकर हालात कशीदा कर रहा है। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना भारतीय प्रोपेगेंडा सोच का हिस्सा है। भारत दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे। सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शिक नहीं है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। If this is the crore distance from the Badori Bulge
At the place, it is approximately 100 kilometers. And on the road and tracks, it is more than 200 kilometers. But that is from the tip of the Badori Bulge. From any nearest Pakistani town, let's say it's Bagh, it's even much more. So what we are trying to do here is to walk you through facts of this incident rather than the allegations that are being made. पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम धर के कोई मुहिम जोई की गई तो पाकिस्तान की तरफ से भरपूर और सख्त जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर वाज़ेह कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। पाक फौज हर महाज पर किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बार बार भारत को बता रहे हैं कि पाकिस्तान को आजमाना नहीं। यही बात 2019 में भी बता दी थी। भारत ने फौजी तसादुम का रास्ता चुना तो ये उनकी चॉइस होगी। उसके बाद मामला किधर जाएगा ये पाकिस्तान तय करेगा। DGISPR ने मजीद कहा, मुल्क के खुद मुख्तारी और सलामती के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम भी अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। कौम मुत्तहिद है। कौमी सलामती कमेटी का ऐलामिया आ चुका। तमाम जमातों का अज़्म है कि किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की। खित्ते में जंग का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की काबीना अरकान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी इख्तिलाफात भुलाकर पाकिस्तान की सालमियत के लिए पूरा मुल्क एक है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। OIC ग्रुप के सफीरों की जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मीटिंग। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने आगाह किया। कहा, भारत सियासी बुनियादों पर और गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इंतहाई इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। भारतीय इक़दाम इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तानी मिशन के मुताबिक OIC अरकान का हुकूमत पाकिस्तान से अपनी मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इज़हार सिफारतकारी के ज़रिए कशीदगी ख़त्म करने पर जोर दिया। लाहौर कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन का मखसूस हिस्सा एक माह के लिए बंद करने का फैसला। मखसूस फ़ज़ाई हुदूद सुबह 4 से 8 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान कमर्शियल परवाज़ों का फ्लाइट ऑपरेशन मुतबादल रूट्स के जरिए जारी रहेगा। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर फ़ज़ाई हुदूद 1 से 31 मई तक बंद रहेगी। भारत पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ साथ फनकारों से भी खौफज़दा। मारूफ अदाकारा हानिया आमिर और माहिरा खान समेत मुतादिद फनकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिए गए। अकाउंट ब्लॉक होने वाले अदाकारों में अली ज़फ़र, सनम सईद, बिलाल अब्बास, इकरा अज़ीज़, इमरान अब्बास और सज्जल अली शामिल हैं। 2 रोज़ पहले भारत ने सहाफ़ियों समेत दीगर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया था। उधर कौमी हीरो ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया। अमेरिका ने भारत के साथ $13 करोड़ का दिफाई मुआहिदा मंजूर कर लिया। अमेरिकी इदारे डिफेंस सिक्योरिटी का एलामिया जारी। मुआहिदे में समुद्री विजन सॉफ्टवेयर और तरबियत शामिल है। दिफाई मुबस्सिर का कहना है कि मुआहिदे से भारत की बहरी निगरानी की सलाहियत बढ़ेगी। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासर नहीं होगा। मुआहिदा जनूबी एशिया में इस्तेहकाम लाने में मदद देगा। वज़ीर आज़म ने 10 साल के लिए बिजली तोसी प्लान की मंजूरी दे दी। तोसी मंसूबे के तहत सार्फिन को सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। तोसी मंसूबे से मुल्क की मईशत पर 4,743 अरब रुपए के बोझ की कमी हुई। मंसूबों की तकमील की तारीख में रद्दोबदल से 2,790 अरब रुपए की बचत। तोसी मंसूबे के तहत प्राइवेट सेक्टर को बिजली के शोबे में तरजीह दी जाएगी। मुस्तकबिल में हुकूमत IPP से मजीद बिजली नहीं खरीदेगी। हुकूमत मुस्तकबिल में बिजली मंसूबों में गारंटर भी नहीं होगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए कमी की गई। नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल भी 2 रुपये सस्ता हो गया। डीजल की नई कीमत 256 रुपये 64 पैसे फी लीटर। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी किया।